आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डाइपोल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डाइपोल। तो व्हाट इज डाइपोल? A system of equivalent opposite charge separated by some distance. A system of two equal and opposite charge separated by some distance. अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और उनके बीच की कुछ दूरी हो तो उसको कहते हैं डाइपोल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है Na+Cl-। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल भी है। तीसरा HNO3, बल्कि हम लोग कह सकते हैं ऑल आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है ये तो पता है सबको, क्यों बेटा? हेलो हेलो। Yes. चलो, तो देखने में कैसा होता है डाइपोल? देखने में कुछ ऐसा होगा डाइपोल। This is the small distance by which it is separated. प्रियंका, प्रियंका, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज Q और ये भी Q। ठीक है, बोथ है द चार्ज Q। प्रियंका है कि नहीं? प्रियंका है तो प्रियंका बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली 2a। अच्छा, 2a देने का कतई मेरा मतलब नहीं है कि इनके बीच की दूरी इवन होगा। ठीक है ना, इवन होगा ना ऑड होगा, कुछ होगा, बस 2a नाम दे दिया, मन करे तो a भी नाम ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ठीक, तो दिस इज डाइपोल। अब चर्चा होगी डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and length of the dipole. Dipole moment is defined as product of charge and length of the dipole. It is a vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन इसका किधर से किधर होता है? तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड बता सकते हो किधर से किधर? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक स्पेशल पॉइंट तुम लोग को बता देते हैं। जब इसी चीज को तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना, तो केमिस्ट्री वाले डायरेक्शन इसका उल्टा लेना पसंद करते हैं। मतलब केमिस्ट्री वाले डायरेक्शन का इसका जब चर्चा करेंगे तो डिस्कस द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट व्हाइल डिस्कसिंग इन फिजिक्स
हम लोग जो डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। ठीक वैसे ही जो वर्क डन में होता है हम लोगों का किसमें, गैसियस में। ठीक है, जब गैसेस पढ़ते हैं तो गैस के एक्सपेंशन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले नेगेटिव ले लेते हैं, तो उनका अपना साइन कन्वेंशन है। तो हमारा साइन कन्वेंशन याद रखना कि डाइपोल मोमेंट का साइन कन्वेंशन जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, एंड डाइपोल मोमेंट इटसेल्फ इज डिनोटेड बाय सिंबल P। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P। तो अगर हम वेक्टरली अगर दिखाना चाहें तो P का दिशा हमेशा कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज की दिशा में। समझ में आई बात कि नहीं बेटा? हेलो हेलो। हाँ सर। चलो अब इसके बाद इसकी एसआई यूनिट की चर्चा कर लेते हैं। तो जब इसके एसआई यूनिट की चर्चा हम लोग करेंगे तो एसआई यूनिट इसका क्या हो सकता है, जरा बताओ, दिमाग लगा के बताओ, एसआई यूनिट क्या हो सकता है बेटा, सोच के बताओ। चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलाम। और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलाम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। नोट कर लो भाई। प्रियंका। हाँ सर। बोल क्यों नहीं रही थी, तुम्हारी साथी कहाँ है? सर नहीं पता। पता लगा के बुलाओ उसको, जबकि हमने उसे फोन भी किया था। जल्दी करो। नोट कर लिया सबने? हाँ सर। इरेज करें? मैं इरेज ऑल दिस। हाँ चलो अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने तुम्हें बताया है बेटा, तुम लोग को याद हो चाहे ना हो लेकिन हमने बताया जरूर है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव को एंटर करेंगी, लेकिन जब भी निकलेंगी और एंटर करेंगी वो तो होगा रेडियल, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है ना? हेलो, सुनाई दे रही है मेरी बात कि नहीं? सर। ऐसे रेडियल फील्ड लाइंस निकलेंगी और इसके अंदर रेडियल फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, बीच में चाहे जैसा भी हो लेकिन अपने सोर्स पे हमेशा रेडियल ही होंगी। ये रेडियल नहीं रहा, ये बन गया रेडियल। इसको भी थोड़ा रेडियल बनाने के लिए ऐसे है जी बेटा। कुछ ऐसे, और चारों तरफ से होगा। हम बहुत बढ़िया नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें ड्राइंग करने का मेरा जो क्षमता है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। कुछ ऐसी फील्ड लाइंस बनेंगी बेटा। ठीक है, तुम लोग को बताया था कि नहीं? हेलो, हाँ कुछ सर। गंदा सा बन गया है, तुम लोग अपने किताब में देखोगे तो बहुत बढ़िया मिलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्यू, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्यू, और डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ ऐसा। बात समझ में कि नहीं? हेलो हाँ हेलो, सर। नोट कर लिया? जल्दी नोट करो। इरेज करें? इरेज करें बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहे हैं वो भी ध्यान से समझना।
किसी भी डाइपोल के पास दो लाइनें होंगी और तुम ही लोग को बताना है कि इन लाइनों को क्या कहते हैं। एक तो लाइन ये होगी, और दूसरी लाइन जो होगी वो ये होगी। तो आप लोग बता सकते हैं कि इस लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इस लाइन को क्या नाम दी जाती है? बताया था। इस लाइन को क्या नाम दी जाती है? जल्दी बोलो। तुम लोग की मेमोरी बहुत कमजोर है बेटा, एकदम। Axial. एक्सियल लाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज सेड टू बी एज एक्सियल लाइन। ठीक है, दिस इज सेड टू बी एट एक्सियल लाइन। एंड दिस इज सेड टू बी एज, इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? Equatorial. इक्विटोरियल लाइन, है ना। और जैसा कि बताया था कि इक्विटोरियल लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो दिस विल बी ऑफ लेंथ ए एंड दिस विल आल्सो बी ऑफ लेंथ ए। 2a लेने का यही फायदा होता है कि हम उसको आधा आधा बांट सकते हैं, लेकिन हमेशा इवन होगा ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए। और डाइपोल इटसेल्फ की लंबाई कितनी होगी बेटा? डाइपोल इटसेल्फ की लंबाई कितनी होगी? 2a। 2a कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग ए भी ले सकते हो। तो जब ए लोगे तो ये a/2 हो जाएगा, और कुछ खास नहीं। जैसे एचसीबी को अगर नोट्स फॉलो करो तो एचसीबी में डाइपोल लेंथ एल लिया है, तो आधे को l/2 कर लेगा, और कुछ नहीं। तो इसकी खुद की अपनी लेंथ कितनी हो गई? 2a। यहां तक समझ में आई बात? नोट करो, आई एम जस्ट कमिंग। हो गया बच्चों? आगे बढ़ा जाए बेटा। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो, तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, लिखिए आप लोग, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर electric field at the axial line of dipole। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, बता पाओगे जरा कोई? तुम लोग को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बोलो।
all the distances are measured from the center of dipole. आदित्य खांडेकर, आदित्य खांडेकर, हाँ सर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? बताया था ना, छोटा सा इसका डेफिनेशन है, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन है भी नहीं। क्या होता है बोलो? नहीं बोलने का मन कर रहा है? विजय तू बता बेटा। Force experienced by test charge. Absolutely correct. It is defined as force experienced by test charge. ठीक है? This is the center of the dipole. This is the center of the dipole. और center of the dipole से हमने ये दूरी हमारी कितने की हो जानी है सेंटर ऑफ द डाइपोल से बेटा? बोले आप लोग? और ये दूरी कितनी हो जानी है? दोनों कितनी कितनी की? डाइपोल की अपनी तो लेंथ 2a होती है, तो सेंटर से उसकी लेंथ कितने में बटेगी? a और a में। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो? एंड दिस इज द पॉइंट P जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी लेनी है। पॉइंट P पे हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो P कहां पे? एक्सियल लाइन पे है कि नहीं बेटा? P कहां पे? एक्सियल लाइन पे है। और जैसा कि तुमको हमने बताया कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से P की दूरी हमने मान ली, लेट अस कितनी? R। ठीक है, यहां पे हमने इसकी दूरी मान ली R। ये हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया मेरा नेगेटिव चार्ज ऑफ स्ट्रेंथ Q एंड दिस इज ऑफ आल्सो स्ट्रेंथ Q। ठीक है, तो अगर कोई टेस्ट चार्ज हम यहां पे रखते हैं तो इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? जल्दी बोलो। इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? रिपेल। ऑब्वियसली रिपेल करेगा। तो इसको हमने नाम दे दिया ई पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? इस टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसे हमने नाम दे दिया ई निगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो जो मेरा ई रिजल्टेंट आवेगा वो कितना आवेगा? वो आवेगा ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव, यही आवेगा ना बेटा? हेलो हेलो, यहां तक समझ में आई बात सबको? क्यों बेटा, सबको यहां तक बात समझ में आई? इरेज करें ऊपर का, इन सब बातों को इरेज कर दें? ये सब इरेज कर दे बेटा? बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी, तो चाहे ई पॉजिटिव हो चाहे ई निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, याद करो बेटा, नोट्स फॉलो करो, लेकिन जवाब तुम ही दोगे। बोलो बेटा, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जल्दी से बोल दो। Q upon 4 pi epsilon naught x square. कौन बोला ऐसे? बोला किसने? सर प्रतीक्षा। वाह बेटा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम E पॉजिटिव की वैल्यू निकाले तो E पॉजिटिव के लिए Q कितना है? Q ही है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सोर्स चार्ज और पॉइंट P के बीच की दूरी कितनी है बेटा? प्रतीक्षा बोल दो, तुम ही फाइनल कर दो, इसका रिजल्ट तुम ही फाइनली बता दो कितना आएगा, बोलो। ये सोर्स चार्ज और पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? बोल दो बेटा प्रतीक्षा। नहीं बोलोगी? दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो कितना होगा? मतलब तुम्हें ये दूरी के बारे में जानकारी देनी है, दिस दूरी के बारे में। सर r minus a. एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस विल बी r माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? हाँ सर। हाँ। उसी तरह सिमिलरली अगर हम ई निगेटिव की चर्चा करें तो ई निगेटिव कितना आ जाएगा बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निगेटिव चार्ज से P की दूरी कितनी है? नेगेटिव चार्ज से P की दूरी कितनी है? जल्दी बोलो, है कि नहीं? हेलो, हाँ सर। नोट कर लो, दिस दूरी इज ऑफ R प्लस ए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? समझ में आई बात सबको बेटा? अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले ई रिजल्टेंट की। तो ई रिजल्टेंट कितना है मेरा? ई पॉजिटिव माइनस ई निगेटिव। तो जब ई रिजल्टेंट की चर्चा करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कॉमन कौन है बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों भाई विजय सामंत, इज इट चांगला और नॉट चांगला? हाँ सर। सही है मामला। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे तो R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर होल अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट बेटा? हेलो हेलो। तो फिर ये बन जाएगा कितना? इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको स्प्लिट कर दो
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2AR होल अपॉन आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। इज इट चांगला और नॉट चांगला? हेलो, हेलो, सही है बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो, तो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या होगा बेटा? सब कैंसिल होके ये, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, आई एम सॉरी ये प्लस हो जाएगा। कितना बचेगा तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट? बोलो, ऊपर कितना बचेगा? न्यूमरेटर में कितना बचेगा? 4AR। 4AR, एब्सोल्युटली करेक्ट। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हुआ ना बेटा? हेलो, अच्छा अब देखो, Q डॉट 4A को हम लिख सकते 2A डॉट 2। 4A को नहीं लिख सकते कुछ ऐसा? डॉट R होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? बोल भाई। हाँ। अब ये बताओ, ये वाला आइटम पूरा किस नाम से जाना जाता है? ये वाला आइटम किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, शुरुआत हमने इसी से करी थी, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल P। P। तो E रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं आप लोग, यही आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा। नोट इट। क्लियर है? कोई डाउट किसी को बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? हाँ सर। चलो अब एक स्पेशल केस पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो स्पेशल केस पे चर्चा करने के लिए इन सबको साफ कर दे, इन सबको साफ करें। हाँ सर। चलो चलो, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि जो मेरा आर है ये कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए डाइपोल से। आर इज टू मच ग्रेटर देन ए। समझ में आई बात की नहीं? तो आर जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ए से,
यानी कि एक समंदर में से अगर एक बाल्टी पानी लगा निकाल दो तो समंदर की पानी कितनी रह जाएगी? जितनी थी उतनी ही रह जाएगी कि कुछ कम हो जाएगी? क्यों भाई? बंबई के समंदर में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल दो तो बंबई में सूखा पड़ जाएगा कि नहीं? नहीं सर। It will be nearly equal to r square. Are you getting my point or not? हेलो? यस 1000 करोड़ में से एक अगर माइनस कर दो तो लगभग आंसर 1000 करोड़ ही आएगा। ठीक है? इफ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू r स्क्वायर। तो इस केस को अगर ध्यान दिया जाए तो इस स्पेशल केस के लिए जो मेरा ई रिजल्टेंट आवेगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। r स्क्वायर, और r स्क्वायर का स्क्वायर r टू द पावर 4, r टू द पावर 4 से ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां कितना बचा? r क्यूब। यानी कि जो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा, इस तरफ इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे बेटा, बोल भाई, इरेज कर दे इसको। हाँ सर। चलो, तो अब मेरा ई रिजल्टेंट हो जाएगा, जल्दी बोलो, तुम ही लोग बोलो। 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट स्पेशल केस में। जल्दी करो बेटा। हो गया? हाँ सर। नोट कर लिया सबने? अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो हम सारी चीजों को इरेज कर दें, इन सारी चीजों को, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा बोर्ड का साफ होना जरूरी है, तो इरेज कर दें बेटा। हाँ सर। चलो, अब तनिक हमको ये बताना कोई कि ई पॉजिटिव और ई निगेटिव में बड़ा कौन होगा? ई पॉजिटिव और ई निगेटिव में बड़ा कौन होगा? जरा ध्यान से होश में जवाब देना बेटा, समय लो, कोई इशू नहीं है। प्रतीक्षा, तुम कोशिश करोगी क्या बेटा? हाँ सर। बोलो कौन बड़ा होगा ई पॉजिटिव और ई निगेटिव में? सर ई निगेटिव। ई निगेटिव क्यों बड़ा होगा? ई निगेटिव बेटा सर उसका 9 पॉइंट। चलो कोई बात नहीं, तुमने गलत जवाब दिया है। थैंक यू साहब।
दिव्या तुम बता सकती हो बेटा ई पॉजिटिव और ई निगेटिव में कौन बड़ा होगा और क्यों बड़ा होगा? सेम होगा। सेम होगा। क्यों होगा बेटा? वो देखो सर से पॉजिटिव नेगेटिव है ना, चार सेम। चलो कोई बात नहीं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगी? पॉजिटिव चार्ज के कारण कि नेगेटिव चार्ज के कारण? इस पॉइंट पी पर। विजय तुम बता सकते हो क्या? ई नेगेटिव छोटा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ई पॉजिटिव बड़ा होगा, ई निगेटिव छोटा होगा। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो ई फॉर अ पॉइंट चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है भाई? आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख लो, होता है कि नहीं? हाँ या ना में बोलो। हेलो। हाँ सर। अच्छा, अब तनिक ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों केस के लिए Q सेम है। दोनों केस के लिए Q सेम है ना बेटा? हाँ सर। तो Q तो दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों के लिए सेम ही है। तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या बना कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जिसका R छोटा होगा उसका E मजबूत होगा। तो R किसका छोटा है? पॉजिटिव का छोटा है कि निगेटिव का छोटा है? R किसका छोटा है? R किसका छोटा है बेटा? देख सकते हो कि कम दूरी पे पॉइंट किसके पास है? पॉजिटिव चार्ज के पास है कि नेगेटिव चार्ज के पास है? बताओ। पॉजिटिव। तो इज ऑब्वियसली ई पॉजिटिव मेरा बड़ा होगा। तो ई पॉजिटिव जब ई निगेटिव से बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट किसकी दिशा में होगा बेटा? रिजल्टेंट किसकी दिशा में होगा? नेगेटिव। हम्म। पॉजिटिव। तो क्या बोल रही थी दिव्या तू? अब तू आज लगता है कुछ सुनना चाहती है तू बढ़िया वाला। तो इधर कोई होगा ई रिजल्टेंट। ये तो बात सबको समझ में आ गई। हेलो। हाँ सर। अच्छा, और डाइपोल मोमेंट का दिशा किधर से किधर को होता है? डाइपोल मोमेंट का दिशा किधर से किधर को होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का दिशा। तो दोनों का दिशा एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो लिख सकते कि एक्सियल लाइन पे जो ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है वो पी के ही दिशा में होता है। ठीक। कोई डाउट किसी को? ये हो गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ ई। ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? हेलो। नो सर। जल्दी नोट करो। अच्छा, तुम लोगों को जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में टाइम पीरियड निकालने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं सिखाया है ना? ये सिखाया है। इतना तो हमको याद है, होमवर्क दिया था।
अब तुम लोग बताओ सिखाया है कि नहीं सिखाया है? दिव्या नहीं सर। चलो उसको सिखा देंगे, कल परसों तक सिखा देंगे। डाइपोल खत्म हो जाएगा तो सिखा देंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे गॉश। यहां तक हो गया बेटा सबका? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन ध्यान दो। अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है? इरेज करें सबको? इरेज करें बेटा? हाँ सर। चलो ये हमने इरेज कर दिया। अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि अगर एक्सियल लाइन का पॉइंट P दूसरी तरफ निगेटिव की तरफ ले ली जाए तो क्या होगा? क्या रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? अब तक हम लोग का एक्सियल पॉइंट का P पॉइंट किस तरफ था? पॉजिटिव की तरफ कि निगेटिव की तरफ? अभी तक बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ था, लेकिन अब हमने निगेटिव की तरफ ले लिया। अब तो जरा ध्यान से जवाब देना कि निगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। क्यों भाई? तो इधर को काम करेगा ई निगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बेटा? रिपल। ये रिपल काम करेगा। तो इधर को कौन काम करेगा? ई पॉजिटिव। तो ई रिजल्टेंट, अगर हम ई रिजल्टेंट की चर्चा करें तो फिर से ई रिजल्टेंट हो जाएगा ई निगेटिव माइनस ई पॉजिटिव। और इन दोनों में बड़ा कौन होगा? ई निगेटिव और ई पॉजिटिव में बड़ा कौन होगा जरा ये बताओ तो, जो कि पूरा सॉल्व वॉल्व करने के बाद वही आएगा। क्या आएगा? 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। द सेम आंसर विल बी। अब तुमको ये बताने कि ई पॉजिटिव और ई निगेटिव में बड़ा कौन होगा? बोलो। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछला सॉल्व किए थे। ई पॉजिटिव और ई निगेटिव में बड़ा कौन होगा? जल्दी बोलो बेटा। ये नेगेटिव बड़ा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ई निगेटिव जो होगा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा ई पॉजिटिव से। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ई निगेटिव की दूरी आप लोग देख सकते, ई निगेटिव की दूरी इतनी ही है, वेरएज ई पॉजिटिव की अगर बात करें तो ई पॉजिटिव के लिए दूरी इतनी अधिक हो गई। तो दूरी जिसकी अधिक होगी उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ना बेटा। हेलो, है ना? तो ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर को होगा? ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर को होगा? जल्दी बोलो। ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर को होगा? ई पॉजिटिव ई निगेटिव में ई निगेटिव बड़ा है, तो ई रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर को होगा? ई पॉजिटिव की तरफ कि ई निगेटिव की तरफ? जल्दी बोलो बेटा। निगेटिव। एब्सोल्युटली करेक्ट, इधर को ही डायरेक्शन होगा ई रिजल्टेंट का। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर को है? हमेशा से किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो कोई रिजल्ट पे फर्क आया बेटा? अभी भी तुम्हारा ई रिजल्टेंट जो है वो इन द सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है। तो कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं फर्क सर। पड़ा बेटा? नहीं पड़ा ना? तो इसका मतलब दो बातें हैं, ध्यान से समझ लो। पहली बात तो ये हो गई कि ऑन एक्सियल लाइन ई रिजल्टेंट
is always in the direction of dipole moment with magnitude 2p upon 4 pi epsilon naught r cube. ठीक, if point P lies out of the dipole, अगर पॉइंट P डाइपोल के बाहर कहीं भी एक्सियल लाइन पे लाई करे, आउट ऑफ द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, यानी अगर एक्सियल लाइन के अंदर लाई करेगा तो देन देयर विल बी चेंज इन द आंसर। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं। If point P lies inside the dipole, if point P lies inside the dipole, then the expression and direction of E resultant get changed। और ये कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये तुम लोगों का होमवर्क रहा। ठीक है, याद रखना, हम इस पे कल चर्चा करेंगे और इस चर्चा के साथ ही किसने किसने करा, और हम सावधान कर दें कि कोई ये जवाब नहीं देगा कि हम भूल गए, सब यही जवाब देगा कि सर हमने ट्राई किया, ये रहा आंसर, या सर हमने ट्राई किया, हमको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, आंसर क्या होगा, या सर हमने ट्राई किया और मेरा आंसर ये है, देखिए आप बताइए सही है कि गलत है। और फर्जी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तुरंत हम कहेंगे कि अपना जो तुमने प्रैक्टिस किया उसका व्हाट्सएप तुरंत भेजो, इसलिए झूठ कोई ना बोलना। समझ में आई बात कि नहीं दिव्या? हाँ सर। हाँ, बाकी सबको पूछ ले। आर्या, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। आदित्य? हाँ सर। आदित्य पाटने? हाँ सर। अमृता? हाँ सर। नम्रता? नम्रता बोलो। निकिता? प्रतीक्षा? हाँ सर। प्रिया? हाँ सर। श्रद्धा? हाँ सर। सिद्धि? हाँ सर। सूरज? हाँ सर। बयंती? हाँ सर। विजय? हाँ सर। हाँ, तो कल होमवर्क अगर नहीं करके लाए तो फिर तैयार रहना बढ़िया बढ़िया गाली सुनने के लिए। इरेज करें? इरेज करा जाए? तामझाम? हाँ। चलो, ये तामझाम हमने इरेज कर दिया। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, एक्सप्रेशन फॉर
electric field on the equatorial line of dipole. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द equatorial line of a dipole. ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए. हमने यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करनी है, एंड ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द, जल्दी बोलो बेटा, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द, जल्दी बोलो, सेंटर ऑफ द डाइपोल, एंड लेट अस नेम इट एज टू बी डिस्टेंस r, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ये बन गया मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया मेरा नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम स्ट्रेंथ Q एंड Q. तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे टेस्ट चार्ज रख दिया हमने. तो इस टेस्ट चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जल्दी बोलो? अट्रैक्ट करेगा. और इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? रेपल करेगा. तो इधर को तुम्हारा काम कर रहा होगा E निगेटिव और इस तरफ काम कर रहा होगा E पॉजिटिव. इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब ध्यान से समझना कि अगर तुमसे कोई पूछे कि E पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है तो क्या बोलोगे? Q/4πε0r². तो R बताओ कितनी है? P और Q के बीच की R कितनी है? जल्दी बोलो, देख के बताओ कितनी है R. प्रतीक्षा, पिछली बार तुम ही ने बताया था, इस बार भी तुम ही बताओगी. बताओ P में और Q में R कितनी है? सर R-A. ना बेटा, R-A कहाँ है? वो तो पिछली बार था. आंखों को, हाँ बोलो, फोकस करो ना बेटा, फोकस करो, फिगर के ऊपर फोकस करो, खुद को फोकस करो, खुद को फिगर के ऊपर देख लो. R+A². देख लो, हमारा जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो कौन सा है? ये है ना रिक्वायर्ड डिस्टेंस. प्रतीक्षा, हाँ सर. सोर्स और पॉइंट के बीच में ये दूरी है ना? हाँ सर. ये दूरी कितनी है? R. और ये वाली दूरी कितनी है? A. और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो ये सर R²A². तो काय चांगला आहे. हाँ सर. समझला की ना समझला? समझ. हाँ, तो Q/4πε0r² + A². This is your answer. Now it's the time for Priya. Now tell me Priya, what will be the value of E negative?
Q upon 4 pi epsilon naught, and after that प्रिया, प्रिया हाँ सर। बताओ अब क्या होगा। ये दूरी तुम्हें चाहिए, ये दूरी और ये दूरी तुम्हें पता है, ये एंगल तुम्हें पता है, तो बोलो क्या हिसाब किताब बनेगा। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। Is it clear to everybody or not? Is it clear to everybody or not बेटा? यस सर। तो तुमने क्या पाया कि जितना E पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है उतनी ही वैल्यू E निगेटिव की आ जा रही है, और कितनी आ रही है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया E नाम दे दिया। यहां तक कोई डाउट किसी को बेटा? हेलो, हाँ सर। चलो अब हम जा रहे हैं रिजॉल्व करने। अभी मेरे पास कितना समय, कितने बजे बेल लगता है भाई? कितने? 5:20. क्या बोला बेटा? 5:20. 5:20। अभी 10 मिनट है मेरे पास समय, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दो कंपोनेंट में कौन टूटा? ये दो कंपोनेंट में कौन टूटा बेटा? चलो, अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो क्या ये एंगल थीटा माना जा सकता है कि नहीं? और सिमिलरली ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? लॉजिक समझ में आ रहा है कि समझाएं? हेलो, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अल्टरनेट एंगल के नाम पे इन दोनों को थीटा कर दिया, और करस्पॉन्डिंग के नाम पे इन दोनों को थीटा कर दिया, यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग पेयर्स के नाम पे इक्वल हो गए, और ये दोनों अल्टरनेट के नाम पे इक्वल हो गए। समझ में आ रही बात कि नहीं भाई? हेलो, हाँ सर। तो इधर कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? ई साइन थीटा। और इधर कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? ई साइन थीटा। और इधर कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? ई कॉस थीटा। और इधर को एक और काम करेगा ई कॉस थीटा। तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलो, देख के बताओ। ई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हुई बेटा? हुई कि नहीं हुई? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो इज इक्वल टू 2। अब ई की चर्चा कर लें तो ई की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इसका? बेस लेंथ कितना है इस थीटा का? बेस लेंथ कितना है? ए। A। और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। लिख सकते हैं? हेलो, हाँ सर। तो ध्यान से देखो, 2AQ इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2AQ की P वैल्यू कितनी हो गई? P हो गई ना बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब देखो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा कि ना होगा, इज इक्वल टू ई रिजल्टेंट। समझ में आई बात यहां तक सबको कि नहीं आई? हेलो, समझ में आई बात सबको बेटा? चलो अब स्पेशल केस पे चर्चा कर लें, इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। चलो अब स्पेशल केस, R is too much greater than A, तो R square plus A square is nearly equal to क्या होगा, समंदर में एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी कि नहीं? R square plus A square is nearly equal to, जल्दी बोलो, R square. R square, एब्सोल्युटली। तो E रिजल्टेंट की वैल्यू अब कितनी आएगी, जल्दी बोल दो बेटा। P upon 4 pi epsilon naught R square whole to the power 3/2. होल टू द पावर 3/2 और R स्क्वायर, फिर अब बोलो, आगे बोलो, जल्दी बोलो। R cube आएगा। हाँ ये हो गया, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, हेलो हेलो, यहां तक बात समझ आई कि नहीं भाई सबको? हाँ सर। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का दिशा तो हमेशा इधर को ही होगा, क्यों भाई? हाँ सर। डाइपोल मोमेंट का तो दिशा हमेशा इधर को ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। और ई रिजल्टेंट का दिशा किधर आ रहा है, ई रिजल्टेंट का दिशा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। तो दोनों का डायरेक्शन एक है कि अपोजिट है? अपोजिट। अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ये कुछ ऐसा बनेगा कि ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम है कि अपोजिट है, जल्दी बोलो। अपोजिट। ये नेगेटिव साइन अपोजिट को शो कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो, हाँ सर। जल्दी नोट करो लो। हो गया बेटा, इरेज करें, बोलो, हाँ सर। इरेज करें बेटा, सबने नोट कर लिया? हाँ सर। चलो अब अगली इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखो। तो तुमने क्या पा लिया भाई, तुमने यही पाया ना कि जो तुम्हारा ई एक्सियल आता है ये ट्वाइस ऑफ द ई इक्विटोरियल है, क्यों भाई? बस कब, जब आर बहुत बड़ा हो जाए, किससे, ए से, क्यों यही आ रहा है ना बेटा? ध्यान से देखो, ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख के बताओ। हाँ सर। हाँ,
और जब डायरेक्शन की चर्चा करें तो दोनों का डायरेक्शन एक है कि अलग अलग? अलग अलग माने अपोजिट, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? बोलो, बोल भाई विजय। अपोजिट। तो बस ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट कर ही लेना तुम लोग है। तो एनफ फॉर टुडे, अब मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है? ठीक है ना? 5:20 तक टाइम है ना अपना, तो भाई विजय लाल हाँ सर। जल्दी कर लो। अरे यार सब गया। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अब कल।